आप अंचल, प्रखंड और अन्य सरकारी दफ्तरों में घूसखोरी के खेल को जानते होंगे या कभी न कभी देखकर परेशान हुए होंगे। लेकिन जिसने आसानी के साथ विश्वविद्यालयों में घूसखोरी का ये खेल चलता है, फलता फूलता है, ये सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। आप सोचते होंगे कि स्कूल, छोटे छोटे स्कूल झुग्गी झोपड़ियों में हैं और फाइलों पर उन्हें विकास मद मिलता है, तो ये छोटी बात है। बिहार में कागजों पर कॉलेज चलता है, चंद कमरों में कॉलेज चलता है और एडमिशन 2500, 2000 या हज़ारों में होता है और पूरा खेल करोड़ों में चलता है। सब कुछ कागजों पर चलता है और ये सब कुछ ऐसे नहीं चलता है विश्वविद्यालय की मिली भगत से। और आज ऐसे ही एक विश्वविद्यालय के कर्मचारी को 2.5 लाख रुपए के नोटों के बंडल के साथ सीएम सम्राट चौधरी की निगरानी विभाग ने टांग लिया है, जिसके बाद से हड़कंप मच गया है। और आपको बताने जा रहे हैं, अब पूरे बिहार में विश्वविद्यालयों की गंदगी का सफाई का अभियान शुरू हो गया है और कागजों पर कुकुरमुत्ते की तरह जो कॉलेजेज फैले हुए हैं और उस प्रोफेसर और अन्य कर्मचारी बनकर बैठे हुए हैं, वो सब कुछ अब खत्म होने वाला है और नए बहाली होंगे तो फ्रेश होंगे। ये सब कुछ आज हम बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। जब तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी तक आप इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार के विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार का खेल जो है वो चरम पर है और आम बच्चों से ये रिश्वतखोरी नहीं ली जाती है कॉलेज स्तर पर, कभी लेट फ़ी के नाम पर तो कभी फॉर्म भरने के नाम पर ये तरह तरह की चीज़ें वहाँ वसूल की जाती हैं। लेकिन जो कॉलेजों पर, वो जो कॉलेज हैं, उनको फिर से एप्लीकेशन देने के नाम पर पैसे लिए जाते हैं और जेन्युइन पैसे जो होते हैं, वो जायज़ जो पैसे होते हैं वो तो हर कोई देता है, हर कॉलेज देते हैं, लेकिन नाजायज़ पैसे भी लिए जाते हैं और कहा जाता है कि अगर आप नहीं दोगे तो फिर आपकी कॉलेज का एफिलिएशन हम नहीं देंगे। जिसके बाद कॉलेज के जो प्रिंसिपल होते हैं या फिर कॉलेज के जो लोग होते हैं, उसके कॉलेज प्रशासन से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं और फिर उन्हें नाजायज़ पैसे देने पड़ते हैं। जब कोई कॉलेज का प्रिंसिपल नाजायज़ पैसा देगा, जाहिर तौर पर वो अपने कॉलेज में नाजायज़ उगाही का खेल चलाएगा और उससे उसके भुक्तभोगी पढ़ने वाले हमारे बच्चे होंगे और उनसे पीड़ित उनके अभिभावक होंगे। क्योंकि बिहार में अधिकांश जो लोग हैं वो मध्यम वर्गीय परिवार के हैं या कहें तो गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, खेती किसानी या मजदूरी करते हैं, फिर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और अगर उनके बच्चों को कॉलेज में नाजायज़ पैसे लिए जाएंगे और फिर कॉलेज भी नाजायज़ पैसे ऊपर तक पहुँचाएँगे तो ये फिर एक बहुत बड़ा नेक्सस है, बहुत बड़ा सिंडिकेट है, जिसको तोड़ना ज़रूरी है। सीएम सम्राट चौधरी जब पदभार संभाले तो उन्हें संज्ञान में दिया गया कि स्कूलों में तो ये चलता है, बीओ सीओ इस सब के कार्यालय में तो चलता है, डीओ डीपीओ और बीओ के ऑफिस में तो चलता है, शिक्षा विभाग में, अंचल में चलता है, प्रखंड में चलता है, ये तमाम जगहों पर तो ये चलता है, लेकिन विश्वविद्यालयों में भी चलता है। तब उन्होंने निगरानी विभाग को बुलाया, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातें की और कहा कि अगर कॉलेजेस में चलता है और स्कूलों में चलता है तो ये प्रायोरिटी पर रखिए और फिर एक लिस्ट बनाइए और चाहे वो कोई भी हो उसे टांग लीजिए, क्योंकि हमारी खुली छूट है। उसके बाद भी निगरानी ने अपना जाल बिछाया, विश्वविद्यालयों के बारे में पता किया गया तो पता चला, हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन से विश्वविद्यालय के बारे में पहले जानकारी मिली। हम आपको बता रहे हैं, हमारे पास जो डेटा है वो जो है वो मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी जो है, इसमें घूसखोरी की बात पता चली। एक जो है यहाँ पर जो एफिलिएशन लेने के लिए पहुँचे थे, उनसे पैसे मांगे जा रहे थे। परेशान होकर उन्होंने निगरानी से संपर्क साधा, निगरानी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और फिर वहाँ पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार मोहम्मद सनाउल्लाह जो है, उन्होंने पैसे जो है तय प्लानिंग के अनुसार जो है 2.5 लाख रुपए लिए। जिसके बाद पहले से जो जाल बिछा करके निगरानी खड़ी थी, उन्होंने उन्हें पकड़ लिया, नोटों के बंडल के साथ पकड़ लिया। और हम ये वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कैसे वीडियो में उनको पकड़ा गया है, नोटों के बंडल दिखाए जा रहे हैं।
आप देख रहे हैं किस तरीके से वीडियो में नोटों के बंडल के साथ, और वो जो है पूरा निगरानी में पकड़ लिया है। अब आपको बताते चलें कि ये जो कार्रवाई हुई है वो कहा जा रहा है कि मौलाना मजहल हक यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार सनुल्लाह ने प्रैक्टिकल का रिजल्ट देने और पुनः संबद्धता के लिए 2.5 लाख रुपए की घूस ली थी। और कहा जा रहा है कि इसमें जो वाइस चांसलर हैं वो भी जांच के दायरे में हैं, उन पे भी एक शक है। हालांकि इस बात की हम पुष्टि नहीं करते, ये चर्चा है, कई सीनियर जर्नलिस्ट इस तरह की बातें कर रहे हैं, कुछ लोग इस पर लिख रहे हैं, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन निगरानी विभाग ने जो है टांग लिया है। विश्वविद्यालय में जो गंदगी है, भ्रष्टाचार है, उस पर अब जो है लगाम लगेगा। और ये निगरानी के रेड के बाद, गिरफ्तारी के बाद हड़कंप मचा हुआ विश्वविद्यालयों में। आपको बताते चले, कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जहाँ से संबद्धता प्राप्त ऐसे 5-10 कॉलेजेज हैं जो कागज़ों पर चलते हैं। अगर 2 कमरों का कॉलेज है जिसमें 200 लोग भी स्टाफ हैं बहाल, आप सोचिए, ऐसा है। कहीं 5 कमरे हैं तो कहीं 10 कमरे हैं, और स्टाफ सैकड़ों में है, दर्जनों में है। कागज़ों पर वेतन, कागज़ों पर एडमिशन, कागज़ों पर परीक्षा, सब कुछ चल रहा है, और सब कुछ ये बड़ा नेटवर्क है। लेकिन अब इस नेटवर्क को टूटने का समय, अब इस नेटवर्क को ध्वस्त होने का समय आ चुका है। आपके पास भी ऐसे कागज़ों पर चल रहे स्कूल और कॉलेजों के बारे में जानकारी हो, ऐसे किसी भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी हो, तो आप हमारे खबर के कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, हम आपकी समस्या को आवाज़ देंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक धन्यवाद।